नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में एक ऐसी हलचल होने वाली है, ऐसी ऊर्जा आने वाली है जिसे महसूस करके आप हैरान भी होंगे और खुश भी। जी हां मित्रों, एक बड़ा बदलाव, एक तगड़ी करवट आपकी किस्मत लेने जा रही है। लेकिन घबराइए मत, यह बदलाव आपके लिए नई उम्मीदें, नए रास्ते और नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिन्हें आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी राशि की कुंडली में 72 साल बाद एक अद्भुत योग बन रहा है। मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको सचेत करना, आपको तैयार करना और आपको मजबूत बनाना है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे, मित्रों, ये पूरे 24 घंटे आपकी जिंदगी के सामान्य दिनों जैसे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। कुंडली में मंगल, केतु और बुध की जो परछाई पड़ी है, वह आपके जीवन के कई बंद दरवाजों को एक साथ जोर से हिलाने वाली है। और इन्हीं हलचलों में आपकी जिंदगी का एक ऐसा सच सामने आ सकता है जिसे आप अब तक अनदेखा करते आए थे। मित्रों, अब ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। यह खेल न धनी को देखता है, न निर्धन को, न रिश्तों को छोड़ता है, न घर की दीवारों को। लेकिन आज यह खेल आपके लिए एक गहरा सबक, एक नई शुरुआत और एक बड़ी समझदारी लेकर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिए AUM महाकालेश्वराय नमः, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सके। मित्रों, आने वाले 24 घंटों में आपके घर में जो हलचल उठेगी, वह किसी बड़ी आवाज से नहीं, बल्कि किसी छोटी सी बात, किसी भूली हुई याद या किसी पुराने वादे से शुरू हो सकती है। और जैसे ही यह छोटी सी चिंगारी उठेगी, घर के वातावरण में एक नया मोड़, एक नई दिशा और एक नई समझ जन्म लेगी। किसी एक व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है, कोई पुरानी बात फिर से उभर सकती है, लेकिन इस बार उसका असर अलग होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल उससे नया अर्थ, नई रोशनी और नई दिशा देने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को, अपने प्रियजनों को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए और थोड़ी सी समझ भी, क्योंकि जो भी होने वाला है वह आपके भले के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगा। मित्रों, ध्यान से सुनिए, आज आपके जीवन के सबसे आवश्यक हिस्से, आपका परिवार, सबसे ऊपर रहने वाला है। और बता दूं, इस वक्त आपके आसपास एक ऐसा इंसान घूम रहा है जो बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। वह टूटना चाहता है मगर टूट नहीं पा रहा। और जैसे ही उसकी यह बेचैनी बाहर निकलेगी, घर में मौजूद हर नजर, हर कान, हर धड़कन उसे महसूस करेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं आकार ले रही हैं जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती हैं। और यह असर जरूर दिखाई देगा। यह वही समय है जब दबी हुई बातें बाहर आने लगती हैं, रिश्तों की चुप्पी टूटने लगती है और वे शब्द फूट पड़ते हैं जिन्हें वर्षों से दिल में दबाकर रखा गया था। मित्रों, याद रखना, जब इंसान बोलता है तो उसका मुंह या तो रिश्ते जोड़ता है या रिश्ते तोड़ देता है। और आज आपके घर का माहौल बिल्कुल संतुलित नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल बताती है कि आज या तो घर का कोई सदस्य फूट फूट कर रो पड़ सकता है या गुस्से में ऐसी बात कह सकता है जो महीनों तक दिमाग से निकल न सके। लेकिन मित्रों, सुन लीजिए, यह टूटना, यह बिखरना विनाश नहीं है। यह तो ग्रहों की एक सफाई प्रक्रिया है। पहले हिलाती है, फिर साफ करती है, फिर नई जगह को उजाले से भर देती है। और आप इस सफाई के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, ध्यान दें, आपकी कुंडली में जो घटनाएं दर्ज हुई हैं, वह आपको अंदर तक हिला सकती हैं। और मैं साफ साफ बता रहा हूं, घर में किसी पुराने विरोधी की हल्की सी आहट भी है। और यह विरोधी
न पूरी तरह बाहर का है, न पूरी तरह अंदर का। यह वही व्यक्ति है जो आपके आसपास ही रहता है, आपकी खुशी उसे पचती नहीं और आपकी हर बात किसी और तक पहुंचाता रहता है। आजकल तो अपने ही लोग दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाई भाई की तरक्की सहन नहीं होती। कोई पूछता है, ये इतना खुश कैसे है, इसने नई गाड़ी कैसे ले ली, इतना आगे कैसे बढ़ गया। मित्रों, ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोग आज आपके आसपास दिखाई देंगे। और बता दूं, तुम्हें खुश रहना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें रुलाना। तुम्हारी सफलता उनके लिए पत्थर की चोट जैसी होती है। लेकिन मित्रों, आज पहली बार उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। किसी छोटी सी बात में, किसी आवाज के उतार चढ़ाव में, किसी चेहरे के बदलते भाव में, या किसी अचानक बदले बर्ताव में आज आपको साफ साफ महसूस होगा कौन आपकी फिक्र करता है, कौन सिर्फ दिखावा करता है और कौन अंदर ही अंदर आपकी हार देखना चाहता है। यह सारी बातें एक छोटी सी प्रतिक्रिया से बाहर आएंगी और आने वाले 24 घंटों की यह हलचल आपको इतना जरूर सिखाएगी कि रिश्तों में जमा दर्द हमेशा दबा नहीं रहता। कभी कभी वह अचानक टूटकर गिरता है और इतनी जोर की आवाज करता है कि पूरा घर सुन लेता है। यह आवाज डराने वाली नहीं होगी, जगाने वाली होगी। ग्रहों की चाल आपको गिराने नहीं, उठाने आई है। आपकी जिंदगी में नई रोशनी डालने आई है। पुराने भ्रम, झूठ और परछाइयों का पर्दा हटाने आई है। और मित्रों, किसी रिश्ते की असलियत खुलने वाली है। कोई झूठ टूटने वाला है, कोई सच सामने आने वाला है। और जितनी जल्दी यह सच सामने आए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज के समय में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। कलयुग का नाम ही स्वार्थ है। लेकिन घबराइए, हराइए मत, क्योंकि शनि का प्रभाव इस समय आपके ऊपर कृपालु है। और जब शनि कृपा करते हैं तो दुष्टों पर पत्थर की तरह गिरते हैं। आपका कोई भी शत्रु आपका एक छोटा सा भी नुकसान नहीं कर पाएगा। मित्रों, एक पुरानी पीड़ा की गांठ अब टूटने को है। घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से आहत था, कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। अगले 24 घंटों में वह गांठ खुलेगी और एक बड़ा दृश्य बनेगा। आप उसे रोक नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस दृश्य के बाद आपका घर पहले से कहीं ज्यादा साफ, शांत और हल्का हो जाएगा, जितना वर्षों से नहीं रहा। ग्रहों की चाल कहती है, चाहे आज कितना भी घबराओ, कितना भी टूटो या बुरा महसूस करो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। और वह सुबह आपकी किस्मत में उजाला लेकर आएगी। मित्रों, नई शुरुआत लिखी जा चुकी है। इसलिए अगर कुछ टूटे, कुछ बिगड़े, कुछ बोला जाए या कोई चुप्पी फूट पड़े तो घबराना मत, कांपना मत, डरना मत, क्योंकि ग्रह सिर्फ पुरानी धूल हटाने आए हैं ताकि आने वाले महीनों में नई रोशनी आपके घर में प्रवेश कर सके। आज जो भी घटे, शांत होकर देखना, हर संकेत को समझना, हर शब्द को सुनना, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। मित्रों, आज अपने जीवन में आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, अपनी समझदारी। हां मित्रों, आज तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी शांत ऊर्जा और अपने अंदर की आवाज का परिचय देना होगा। तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है, बस आज उसी आवाज को सुनो। क्योंकि याद रखिए, हर तूफान विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान तो घर की हवा को शुद्ध करने आते हैं। और आज जो दृश्य आपके घर में बनने वाला है वह शायद दर्द देगा, लेकिन उसके बाद जो राहत मिलेगी वह आपकी कई महीनों की थकान को एक ही रात में मिटा देगी। मित्रों, यह 24 घंटे किसी करिश्मे से कम नहीं। आपके घर कोई मेहमान आ सकता है, कुछ तोहफा लेकर, या कोई गुप्त शुभ सूचना आपके द्वार पर दस्तक दे सकती है। क्योंकि जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो नकारात्मक ही नहीं, सौभाग्य भी साथ आता है। कई बार ग्रह हमारे लिए ऐसे शुभ संकेत लाते हैं कि हमें खुद विश्वास करना मुश्किल लगता है। लेकिन मित्रों, अब विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में आपकी किस्मत का एक नया पन्ना खुलने वाला है। और इस नए पन्ने में कुछ नए लोग आपके जीवन से जुड़ सकते हैं,
जो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देने के लिए आएंगे। मित्रों, अब तक आपने बहुत धोखे देखे हैं, बहुत छोटे खाई हैं, बहुत लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है। लेकिन अब आपकी जिंदगी में कुछ खास लोग प्रवेश करने वाले हैं जो आपकी सफलता और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आपकी स्किल, आपका हुनर, आपका टैलेंट वाकई चमकने वाला है। कुछ लोग अपनी कला से पहाड़ जैसा पैसा खड़ा कर देते हैं और अब वही सौभाग्य आपकी मेहनत के हाथ भी लगने वाला है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखना, पैसा आए तो घमंड में मत बह जाना। अपनी आय में से 1% हमेशा दान दो, ईश्वर के नाम, किसी गरीब की मदद, किसी जरूरतमंद के सहारे के रूप में, क्योंकि धन कमाने की शक्ति भी ईश्वर ही देते हैं। मित्रों, आपके घर में एक गुप्त योजना आकार ले रही है और यह योजना साधारण नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन इसे गुप्त ही रखना है। किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी, किसी परिचित, यहां तक कि किसी खास व्यक्ति तक भी मत पहुंचने देना, क्योंकि जैसे ही घर की बातें बाहर जाती हैं, वही बातें तमाशा बन जाती हैं। लोग भड़काने लगते हैं, दुश्मन खुश हो जाते हैं और लोग कहने लगते हैं, यह तो दिखावा है, यह साथ नहीं देगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग नई चीजें जैसे ही खरीदते हैं तुरंत स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लेकिन नजर भी लगती है मित्रों, और कई बार तो हाय भी। इसलिए अपनी खुशियों को सीमित लोगों तक ही रखिए, बहुत फैलाइए मत। मित्रों, इस समय आपकी राशि में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में है और जब चंद्र अशुभ होता है, मन में हलचलें बढ़ जाती हैं, बेचैनी, भ्रम, बोझ, अचानक अजीब अजीब सपने, नींद टूट जाना, डर कर उठ जाना। लेकिन घबराना मत, यह ग्रहों की ऊर्जा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सब ठीक चल रहा है, कोई उथल पुथल नहीं। तो पहला बड़ा झटका वही लोग खाने वाले हैं, क्योंकि चंद्र का प्रभाव मन की गहराई तक पहुंच जाएगा। मित्रों, हमेशा याद रखो, अत्यधिक मोह ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और इस समय शनि धीमी गति में चल रहे हैं, यानी उनका प्रभाव धीमा लेकिन बेहद गहरा। जब शनिदेव ठहर जाते हैं, पुराने कर्म जागते हैं, पुराने पाप सामने आते हैं और न्याय आपके दरवाजे पर खुद आता है। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया था, किसी को धोखा दिया था, किसी का हक छीना था, तो तैयार रहिए, क्योंकि कर्म अब लौटने वाला है। और यह कर्म धीरे, गहराई से और दर्द के साथ असर करेगा। घर परिवार ठीक रहेगा, सब शांत दिखेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ चीजें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि इस समय 5वें भाव पर है, जो संकेत देती है कि आपका कर्म आपके बच्चों तक भी जा सकता है। इसलिए संभल जाइए। मित्रों, इस समय मंगल उग्र भाव में है, और जब मंगल उग्र होता है, घर में विवाद, बहस, रिश्तों में खटास, अचानक गुस्सा, आंसू, सब संभव है। लेकिन यह सब आपको गिराने नहीं, बुद्धि, धैर्य और समझ की ओर ले जाने के लिए हो रहा है। मित्रों, यदि आप चाहें, मैं इस पूरे टेक्स्ट को YouTube नरेशन, शॉर्ट्स, रील स्क्रिप्ट और भी नाटकीय संस्करण या शांत आध्यात्मिक वर्जन में बदल दूं। भड़कती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उथल पुथल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए मित्रों, हमें किसी छोटी सी बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ऐसी आग है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को कुछ ही क्षणों में जला सकती है। जो जिंदगी आपने वर्षों की मेहनत से बनाई है, वह क्रोध के एक पल में बिखर सकती है। सोचिए जरा, कितना भयानक है यह। इसलिए आने वाले 24 घंटे एक तरह की परीक्षा है। हां मित्रों, परीक्षा। और इसी परीक्षा में आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अगले 24 घंटों में आपको कुछ ऐसे रिश्तों से भी दूरी बनानी पड़ सकती है जिनसे आपका दिल बेहद जुड़ा था, जिनसे आपने जीने का तरीका सीखा था, लेकिन अब उन्हीं से दूर होना पड़ सकता है। कितना दर्द होता है ना यह सोचकर। आपकी कुंडली में इस समय राहु और केतु का प्रभाव, मानो किसी अंधेरी जगह में धुआं भर गया हो, आंखों के सामने धुंध छा जाए, कुछ भी साफ न दिखे।
इस दौरान लोग झूठ को सच और सच को झूठ मान बैठेंगे। वाह रे, राहु केतु क्या खेल दिखाते हो। राहु इतना गहरा असर डालता है कि अपने पराये की पहचान तक धुंधली हो जाती है। जिसे आप अपना मानते थे वही चोट दे सकता है, और जिसे आप विरोधी समझते थे वही साथ दे दे। सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने लगता है। केतु त्याग का प्रतीक है, लेकिन इंसान की इच्छाएं इतनी तेज हैं कि त्याग समझ ही नहीं आता तन आता। इसीलिए आने वाले 24 घंटे कुछ लोगों के लिए गिरावट का समय भी बना सकते हैं। सूर्य अभी कमजोर स्थिति की ओर जा रहा है, और जब सूर्य निर्बल होता है तो अहंकार टूटता है। किसी का पद छिन सकता है, किसी की प्रतिष्ठा डगमगा सकती है, और जो लोग अपने रुतबे पर घमंड कर रहे थे उनकी नींव हिल सकती है। मित्रों, अपनी इज्जत की रक्षा कीजिए, क्योंकि बरसों की कमाई हुई प्रतिष्ठा एक छोटी सी गलती से मिट्टी हो सकती है। यह 24 घंटे बेहद रहस्यमय हैं। कुछ लोग अपने अतीत के घावों से टकराएंगे। किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा, किसी को अपनी पुरानी गलती की सजा मिलेगी, क्योंकि कर्म कहता है तुम चाहे जितना छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अगर रात 12 से 3 के बीच 3 आपकी नींद टूट जाए तो डरिए मत। यह संकेत है कि आपके कर्म सक्रिय हो रहे हैं। हां मित्रों, आपकी किस्मत करवट ले रही है। गुरु ग्रह इस समय कमजोर है, इसलिए दूसरों की सलाह नहीं, अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा करें, क्योंकि गुरु कमजोर होने पर दूसरों की सलाह सफलता नहीं, असफलता दिलाती है। किसी की जिंदगी में अत्यधिक दखल मत दीजिए। जितना हो सके अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए सब कुछ करते करते इंसान अपनी ही जिंदगी के रंग खो देता है। और हां, अगले 24 घंटों में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। कोई छिपी बात उजागर हो सकती है। कोई रिश्ता टूटकर नई दिशा दे सकता है। डरना नहीं है, यह समय समझदारी का है। जब सारे ग्रह एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी नई दिशा पकड़ती है। जो समझ गया वह बच जाएगा, जो न समझा उसकी जिंदगी नया तूफान खड़ा कर देगा। सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, हर 24 घंटे का संदेश लेकर आता है। अगर सुबह उठते ही आप थकान या उदासी महसूस करते हैं, समझ लीजिए आपकी जिंदगी का तेज कमजोर हो गया है। इसे ठीक करने का एक ही उपाय, सूरज की ओर मुख करके कुछ पल मौन रहो। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लो। जब चंद्र कमजोर होता है, मन व्याकुल रहता है, बेचैनी बढ़ती है, और यही तो इस समय आपके साथ हो रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, और वह मेहमान नन्ही खुशी की खबर भी ला सकता है। जिसके लिए आपने मंदिरों में धागे बांधे, प्रार्थनाएं की, वही सपना पूरा होने वाला है। लेकिन जहां मन्नत मांगी थी वहां जाकर धागा खोलना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार मनचाही चीज मिलते ही इंसान उसी ईश्वर को भूल जाता है जिसने उसे आशीर्वाद दिया। कुल देवी देवता प्रसन्न हुए तो कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती। ध्यान रखिए मित्रों, जो व्यक्ति उचित जीवन साथी की खोज में है, उसके जीवन में भी कोई बेहद सुंदर और संस्कारी कन्या प्रवेश कर सकती है। लेकिन संभल कर, यह कलयुग है। जो व्यक्ति जितना सरल लगता है उतना होता नहीं है। हर कोई मुखौटा पहने चलता है। धोखे आम हो गए हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोचो, समझो, परखो, क्योंकि गलत हाथ थाम लिया तो पूरा जीवन 440 वोल्ट के झटकों से भरा रहेगा। अगले 24 घंटों में किसी भी नए इंसान को अपनी योजनाएं, अपने राज, अपनी कमजोरियां मत बताना, क्योंकि भावनाओं में बहकर की गई बातें अक्सर हथियार बन जाती हैं। हर दिन के लोग, बातें, भावनाएं, ये सब ग्रहों के संकेत हैं। ग्रह हमें खींचते हैं, मोड़ते हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं। अगर आज सब अच्छा है और कल सब बिगड़ गया तो समझिए ऊपर ग्रहों ने चाल बदल दी। दोस्तों, आज आपको कुछ चीजों की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन सच में आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी दिल खाली खाली क्यों है? पहले कम सुविधाओं में भी दाल रोटी का स्वाद स्वर्ग जैसा लगता था। आज 1000 पकवान भी मन को खुश नहीं कर पाते। क्यों? सोचिए, आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो आपकी आधी सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। इसलिए कृतज्ञ रहिए, आभारी रहिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, धन्यवाद।